डॉक्टर बोले पूर्व पीएम को जेल में रखना सुरक्षित। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है, जहां के मुताबिक अस्पताल पहुंचने के बाद 6 डॉक्टरों की टीम ने इमरान की मेडिकल जांच की। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं बताई और जेल जहां जयपुर कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता को भगाया, राजस्थान में भी अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं और खराब सड़कों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलवर के जोधाबास में सीजेपी के समर्थक धरने पर बैठे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलवर के थाना गाजी विधानसभा के जोधाबास में बिहार में सरकारी काम की रील बनाओ। बिहार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहां 13,141 करोड़ की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ की 5 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। इससे 4 रेलवे प्रोजेक्ट और 1 हाईवे प्रोजेक्ट शामिल भी है। तेंदुलकर की बराबरी पर बात करें तो जहां इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 35 साल के रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स में चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन 66 रन की पारी खेली है। उन्होंने 68वां टेस्ट अर्धशतक लगाया है। सबसे ज्यादा टेस्ट 50 के मामले में रूट और चीनी सस्ती हो सकती है, आयात टैक्स फ्री हुआ। नई दिल्ली चीनी की किल्लत और दाम बढ़ने की मुख्य वजह मौसम की मार है। बारिश और सूखे के कारण गन्ने की फसल प्रभावित हुई है, क्योंकि गन्ने फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। गन्ने का उत्पादन घटने और मांग बढ़ने से चीनी के दाम देश भर में पिछले 2 महीनों में करीब 40% तक बढ़ गए हैं। और नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी के नामों का ऐलान किया। कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया। इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष ने मनमानी की है। जहां उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीच तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस नपेंद्र मिश्रा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए। चंपत राय ने कहा है कि 9 पन्नों में 33 बिंदुओं के तहत बयान जारी है। ब्रह्मकुमारी आश्रम का भूमि पूजन हुआ, जहां गोंडा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कर्नलगंज क्षेत्र में प्रस्तावित आश्रम का भूमि पूजन समारोह गुरुवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम सेंट जोसेफ स्कूल, बजरंग नगर, ग्राम देवी, तिलमहा, कटरा रोड पर आयोजित किया गया। इस पावन कार्य के लिए और जहां प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आगामी तैयारी ईद मिलादुन्नबी, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी को क्षतिग्रस्त रखते हुए गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को शाम करीब 5 बजे थाना देवेंद्र नगर परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तहसीलदार कमलेश पाठक एवं थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव उपस्थित रहे। आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाए जाने को लेकर के चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान थाना कटघर क्षेत्र में जहां पीतल नगरी डिपो बस अड्डे पर मोबाइल चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध युवक कई घंटों से भीड़ में अपने शिकार की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मोबाइल लेकर भाग रहे एक युवक को पब्लिक ने पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भागने में सफल हो गया। लोगों ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं रथ यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ रायसेन स्थित संत गुरु रविदास जी मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रकृति के संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाने के पावन संकल्प के साथ जो कि सीमेंट पन्ना की CSR शाखा ने एक प्रेरणादायी महाअभियान का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरित एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा एक सुसज्जित हरित रथ तैयार किया गया, जिसे ग्रामीण अंचलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रायपुर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का बड़ा इम्तिहान हुआ, जहां पर लगातार बारिश के बीच बाढ़ और LPG टैंकर हादसे जैसे दोहरे संकट के परिदृश्य में प्रशासन की मुस्तैदी परखी गई। हालांकि यह हकीकत नहीं बल्कि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित एक व्यापक मॉक ड्रिल थी। यह अभ्यास सेंध जलाशय, नवा रायपुर और शहीद वीरनारायण सिंह
वन परिक्षेत्र के ग्राम चिखलदा के निकट खेत में गुरुवार एक कुत्ते का शत शव मिलने से घटना के बाद खेत के पड़ोसी योगेश नाडकर, बाबूराव गोविंद, रविंद्र सोलंकी, विजय मौर्य ने वन विभाग पहुंचकर घटना की सूचना दी। घटना बाबूराव गोविंदा पटेल और प्रकाश मौर्य के खेत में मेड़ पर हुई, जहां पर तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया। वन विभाग घर के पास दिखा मगरमच्छ। जहां परिषद बता दें कि नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक में मगरमच्छ दिखाई देने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जहां जानकारी के अनुसार उदय बेगा के घर के पास दिखा मगरमच्छ, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें आपको कि जहां सुरक्षित दूरी बनाए रखने को लेकर किसी न किसी मामले को लेकर चर्चाओं में रहने वाला बिजनौर का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस बार धामपुर निवासी महिला मरीज के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर पर अभद्रता करने, अस्पताल में सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बाहर से जांच और दवाइयां मंगवाने तथा मरीज को जबरन डिस्चार्ज करने की धमकी देने के आरोप लगाए। मरीज के परिजनों का कहना है उन्होंने शाजापुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश के विरोध में गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि विद्यालय शाजापुर की बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। सभी लोक सेवक शिक्षकों ने डीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरानी व्यवस्थाओं बहाल करने की मांग की। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 4 अगस्त 2026 को एक आदेश जारी किया गया। और जांबा गिरते राजस्व संग्रहण एवं बढ़ते पावर लोड से बेपरवाह बैठे बड़े बिजली बिल बकायेदारों पर आखिरकार विद्युत कंपनी का चाबुक चल ही गया। जहां वरिष्ठ कार्यालय के सख्त आदेशों के पालन में अंबाह विद्युत वितरण कंपनी ने शहर में अब तक की सबसे बड़ी और कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे डिफॉल्टरों और बड़े बकायेदारों के पसीने भी छूट गए हैं। छतरपुर कोतवाली पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर जफर उर्फ जफू सहित 13 आरोपियों का शहर में पैदल जुलूस निकाला। बीती रात टीआई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जहां वकायन खिलाड़ी के पास से जुआ फट पर दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 1,27,000 रुपए नगद बरामद भी कर लिए हैं। प्रतापपुर में हाथी के हमले में जहां ग्रामीणों की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतक रामलाल के शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने एनएच जाम कर दिया, जहां पिछले लगभग 4 घंटे से नेशनल हाईवे पर चक्का जाम जारी है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर डटे हुए हैं। ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ और जहां हिंदुस्तानी कानून जिंदाबाद, जिंदाबाद काला कानून वापस लो के नारे के साथ जहां जमीयत इलामा ए हिंद के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यूसीसी कानून का विरोध किया गया। यूसीसी कानून के विरोध का आज दूसरा दिन है। वहीं गेट के बाहर एसडीएम मनीषा वास्करे पहुंची, जहां संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सीतापुर के मिश्रिक कस्बे में बहुजन समाज पार्टी की ओर से विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भीड़ दिखाई और इसके साथ ही इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपने दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ललितपुर कोतवाली ललितपुर पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 10 अगस्त को अभय सिंह को रास्ते में रोककर अवैध पैसों की मांग की गई थी। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और सिर पर पत्थर से हमला भी कर दिया और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के खुर्जा में जहां पर बता दें आपको कि कार सवार दबंगों द्वारा एक लोक छात्र अंकुर चौधरी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया। जहां पर अंकुर के साथ अनिल का आरोप है कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके साथ ही भीड़ को भी एकत्रित होते देखकर आरोपी भाग गए। बड़वानी संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रस्तावित गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प यात्रा की तलाश यात्रा को लेकर बड़वानी में विवाद खड़ा हो गया। संत रविदास समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर समाज की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार कार्तिक मौर्य को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। सागर शहर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर 2 युवतियों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जहां दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि वे एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगी। मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर हुए इस मारपीट के बाद दोनों युवतियां थाने पहुंची और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इस बीच का पता नहीं चल पाया है। बड़वानी थाना कोतवाली में जहां अंतर्गत ग्राम सचवानी धमनई फाटा पर स्थित एक किसान के खेत के
कुएं में, जहां गुरुवार दोपहर 30 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बड़वानी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। शव मृत अवस्था में था। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जनपद आजमगढ़ से ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बरदहा थाना क्षेत्र के बरदहा गांव में गुरुवार को एक महिला का गला रेतकर उसका शव घर के ही अंदर जमीन पर पड़ा हुआ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। महिला के आसपास काफी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतका की पहचान गांव निवासी अकबरी पत्नी ताहिर ग्रुप में हुई। और जहां प्रदेश सरकार में मंत्री एवं जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। उन्होंने मिहीपुरवा तहसील के बाढ़ प्रभावित जंगल, गुलरिया, चहलवा समेत अन्य क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की है। भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रानी नागल में इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी गांव की गलियों से लेकर चौपाल तक चर्चा का विषय बनी हुई है। कहानी ऐसी कि सुनने वाला भी कह उठे कि इश्क हो तो ऐसा। जहां परिवार की गिनती भी आड़े न आई, 3 बच्चों की मां ने 6 बच्चों के पिता मोहम्मद उमर को अपना हमसफर चुन लिया। आखिरकार पंचायत के बाद दोनों की प्रेम कहानी का सुखद अध्याय शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में आईटीआई में एक वर्कशॉप का निर्माण जहां किया जा रहा था, जिसमें पुरानी ईंटें लगाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जनपद बिजनौर के आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में संस्थान द्वारा एक वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें पुरानी ईंट लगाई जा रही थी, जबकि सरकार द्वारा 4 करोड़ का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के वॉशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 10 फीट लंबा अजगर ट्रेन के कोच के आसपास नजर आया और अंदर घुसने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। वॉशिंग लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों की नजर समय रहते अजगर पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने बिना जोखिम उठाए वन विभाग को सूचना दे दी। और बता दें आपको, जहां टूरिया मंदिर में लड़का लड़की को आपत्तिजनक हरकत करने से रोकना पुजारी को भारी पड़ गया। मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर लड़का लड़की को रोकने पर युवक ने फोन कर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बुला लिया, जिन्होंने पुजारी रोहित त्रिपाठी के साथ जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे मुख्य पुजारी राजू महाराज के साथ भी आरोपियों ने धक्का मुक्की की। पौड़ी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है मामले से जुड़े उन सवालों का जवाब आज भी आना बाकी है, जिन्हें लेकर प्रदेश की जनता लंबे समय से सवाल कर रही है। हरक सिंह रावत लंबे समय से अंकिता हत्याकांड में और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला एवं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं एनसीओआरडी की समीक्षा बैठक हुई, जहां बैठक में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा और सुदृढ़ बनाने के लिए विस्तृत चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धमान ने गुरुवार को सचिवालय में कुंभ मेला 2027 के दौरान आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं, ताकि मेला अवधि में किसी भी आपात स्थिति से तुरंत और प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। बीएससी सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक होने का आरोप है। पेपर लीक की खबर से छात्रों में भारी नाराजगी है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण बोरा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार स्विफ्ट कार सवार युवकों ने फायरिंग की और जिसमें साहिल नाम का युवक घायल हो गया। घायल को महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल के साथी अंशुल की तहरीर पर पुलिस ने गुरमीत, अमन, रोहित और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जौमरिया जिले के ग्राम तामनारा में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उस समय हड़कंप मच गया, जब मृतका के परिजनों ने एक दंपति पर तंत्र मंत्र करने का शक जताया। शक के आधार पर परिवार के लोगों ने दंपति को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले को संभालते हुए दंपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।
करेला के पुराना मौली स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय टपरी में बच्चों से सफाई और पानी भरवाने के आरोपों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया। एसडीएम के निर्देश पर बीओ मुकेश शर्मा और बीआरसी विनोद तिवारी स्कूल पहुंचे और ग्रामीणों व अभिभावकों के बयान दर्ज किए। स्कूल में पदस्थ शिक्षक कमलेश आर्य और महेंद्र लोधी पर बच्चों से अमेठी जनपद के जायसर थाना क्षेत्र में डंपर की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर टपका तिराहे के निकट उधारी गांव के पास हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान तुलसी टीकरा निवासी कृष्ण मौर्य के रूप में हुई है। वहीं घायलों में जायस निवासी राजेश सोनकर समेत एक अन्य शामिल है। और बता दें आपको कि जहां इंस्पेक्टर सहित पुलिसकर्मियों द्वारा जाम लगाए गए जैन अल्फा से अभद्रता करने का मामला सामने आया, जहां पर जैन अल्फा से अभद्रता करने वाले इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का चाबुक चला है। जहां एसपी ने एसएचओ मनीष कुमार पांडे सहित एक हेड कांस्टेबल 2 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है। बीते रोज सड़क निर्माण की मांग हुई। और अगर बात करें जहां सागर की, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 1.84 करोड़ की लागत से बना आलीशान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा 1 साल पहले लोकार्पण के बावजूद अस्पताल में अब तक ताला लटका हुआ है। डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती न होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर भटकना पड़ता है। भाजपा नेता अभिषेक भार्गव और जहां एसआईएस केस प्रेसियर प्राइवेट लिमिटेड पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 9 साल पुराने कर्मचारी को बिना नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया गया। पीड़ित ने 1 माह के बकाया वेतन और 9 माह के हल जाने की मांग करते हुए संभागीय श्रमायुक्त शहडोल से कंपनी की शिकायत की है। आरोप है कि बिना टर्मिनेशन लेटर दिए निकाले जाने से युवक कंपनी के तानाशाही रवैये से। और जब बात करें तो शिवपुरी के नरबर में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज घटना में शराब कंपनी के मैनेजर को गोली लगने से ग्वालियर में मौत का मामला सामने आया, जहां पर डबरा निवासी 31 वर्षीय पंकज राय को नरबर कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ी में 2 लोगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे पहले नरबर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, फिर उसे और जहां गोंडा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। सीडीओ दयानंद प्रसाद ने जहां तरबगंज में एली परसौली समेत अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को लंच पैकेट, राशन किट और जरूरी राहत सामग्री समय से पहुंचाने के निर्देश दिए। गुजरात के भावनगर जिले में कथित जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। मामला घोघा तालुका के खरकड़ी गांव का है, जहां घटना के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम जांच के लिए भावनगर पहुंची। वहीं एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटा लिए हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धमान ने अलौकिक जहां पर ओलंपिक 2036 की तैयारियों को लेकर के खेल विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और क्षमता के अनुरूप खेलों का चयन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावना है और इन्हें सही मंच संसाधन मिलना चाहिए। और त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां पर झाबुआ जिले में टीम ने विभिन्न रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के 4 नमूने लिए गए, जबकि 44 किलो घी जब्त किया गया। जब्त घी की कीमत करीब 26,000 रुपये बताई गई है। करेला में पुराना मौला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय टपरी में बच्चों से सफाई और पानी भरवाने के आरोप सामने आए, जहां बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक कमलेश आर्य और महेंद्र लोधी पर बच्चों से लेट बाथरूम की सफाई, पानी भरवाने सहित अन्य काम करवाने के आरोप लगाए। काम करने से इनकार करने पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने की शिकायत भी सामने आई है।